हरियाणा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने 26 सीटों को लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत दी थी और उस शिकायत पर चुनाव आयोग की तरफ से 2 दिन पहले एक जवाब आया और उस जवाब में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरीके से मनगढ़ंत आरोप, आधारहीन, तथ्यहीन आरोप वो लगाने बंद कर दे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने बाकायदा साइन करके कहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके का रवैया दिखा रहा है, इससे हमें मजबूर होकर के आगे कानूनी कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कल भी आपको एक खबर दिखाई थी और उसमें कहा था कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो एक तरीके से खुद को खुद से ही क्लीन चिट जैसा है। अब कांग्रेस पार्टी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि आपने जिस तरीके से अपना अहंकार या कमतर दिखाने की हमें कोशिश की है, उसको लेकर के हम मजबूर हो गए हैं। सवाल अब यह है कि क्या वाकई अब चुनाव आयोग और कांग्रेस के बीच में चल रही यह जंग कोई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी या सिर्फ और सिर्फ जो है ये वक्त को पूरा करने की कवायद भर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश सहित 9 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र में पार्टी ने कहा है कि हमने आपकी शिकायतों पर आपके जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। हम आमतौर पर इसे यहीं रहने देते। हालांकि चुनाव आयोग के जवाब का लहजा और भाव, इस्तेमाल की गई भाषा, कांग्रेस के खिलाफ लगाए गए आरोप हमें जवाबी जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं। हमें नहीं पता कि माननीय आयोग को कौन सलाह दे रहा है, उनका मार्गदर्शन कौन कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग यह भूल गया है कि संविधान के तहत स्थापित एक निकाय है और इसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों, प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक दोनों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से आपने जवाब दिया है, इस जवाब को हम यहीं पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन जिस तरीके से, जिस भाषा के साथ में आपने जवाब दिया और कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं और आपको नहीं पता कि आपको कौन जो है वो गाइड कर रहा है, इसलिए हम आगे जो है इस पर कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया कि यदि आयोग ने हमें सुनवाई का अवसर देने से इनकार कर रहा है या कुछ शिकायतों पर विचार करने से इनकार कर रहा है जो उसने अतीत में किया है, तो कानून उच्च न्यायालयों के असाधारण अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर के चुनाव आयोग को यह कार्य करने के लिए बाध्य करने की अनुमति देता है, जैसा कि 2019 के अंदर हुआ था। कांग्रेस महासचिव रमेश ने जवाब को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की विशिष्ट शिकायतों पर जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के पत्र में कहा गया कि यदि आयोग किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी को सुनवाई का अवसर देता है या उनके द्वारा सद्भावपूर्वक उठाए गए मुद्दों की जांच करता है, तो यह कोई अपवाद या छूट नहीं है, बल्कि यह एक कर्तव्य का पालन है जिसे करना चाहिए। ईवीएम की बैटरी से जुड़ी शिकायतों पर स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस के अनुसार अगर आयोग किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी को सुनवाई की अनुमति देता है या उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करता है, तो यह कोई अपवाद नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैटरी से जुड़ी शिकायतों पर स्पष्टता की बजाय भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। शिकायतों का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया है। उसने दावा किया कि शिकायतों और याचिकाकर्ताओं को कमतर दिखाने पर जोर दिया गया है, अहंकार से भरा जवाब दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ना तो ईवीएम के बैटरी को लेकर के जो हमने स्पेसिफिक आरोप लगाया था उस पर कोई जवाब है, ना बाकी और हमने जो शिकायतें की थी उन पर जवाब है। और चुनाव आयोग कोई ऐसा नहीं कि हम पर एहसान कर रहा है। चुनाव आयोग का काम है कि एक पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो पार्टी अगर आपसे कुछ कह रही है तो आप उस पर अमल करिए, उस पर आप जो है वो करके दिखाइए, कार्रवाई करके दिखाइए। ये कोई आप उस पर जो है वो एहसान नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरीके से आरोप लगा है, जिस तरीके से 1642 पन्नों का, करीब 1500 पन्नों का मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भेजा गया था और उसमें ज्यादातर जवाबों में जो है वो
FAQ जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो वेबसाइट पर होते हैं, वे जवाब और कुछ और उसके साथ में इकट्ठा करके वो जवाब जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया। अब उस जवाब से कांग्रेस पार्टी जो है वो कह रही है कि ये आपने कहीं ना कहीं जो है वो एक पार्टी के तौर पर हम पर जो है वो एक ऐसे आरोप लगा दिए हैं कि अब हमें आगे आप पर कार्रवाई करने की सोचना पड़ेगा। पत्रकार मुकेश ने लिखा है, चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला करके कांग्रेस ने सही किया है। इसलिए सही किया है कि चुनाव आयोग अब बीजेपी की प्रकोष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर उसे कांग्रेस की शिकायतों में सच्चाई नजर नहीं आ रही तो उन्हें खारिज कर देना था, मगर वह लक्ष्मण रेखा को लांघ करके राजनीतिक बयानबाजी पर उतर आया है। राजनीतिक बयानबाजी राजनीतिक दलों के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग को पीएमओ से यही करने के लिए कहा गया और वह पिंजरे में बंद तोते की तरह उसे दोहराने लगा। सरकार तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इसी तरह से ढा रही है। दुखद यह है कि संस्थाओं में बैठे लोग तलवे चाट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लगते रहे, हर चुनाव दर चुनाव जो है वो चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं, और चुनाव आयोग पहले भी ऐसा नहीं कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब बीजेपी की सरकार आरोप नहीं लगाती थी तब भी आरोप लगाती, लेकिन उसका जवाब दिया जाता था। अब कायदे से इस बात को मैंने जब ये कहा, जब चीजें निकल करके आई तब भी कहा था कि अगर मान लीजिए कि स्कूल के अंदर कोई प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल अगर बच्चों की शिकायतों को नहीं सुनेगा, या प्रिंसिपल ये कह दे कि भैया देखिए 10 साल से अलग अलग बैच आता है और अलग अलग बैच जो है वो सेम यही शिकायत करता है, ये शिकायत जो है वो ठीक नहीं हो सकती है और आप इसी के साथ एडजस्ट करिए, तो बेतुकी बात हुई। आप प्रिंसिपल हैं, आपका काम है कि जो कोई विद्यार्थी आता है उसको तकलीफ होती है, दुख होता है, या उसको किसी प्रकार का डाउट होता है, संशय है, आप उसको दूर कीजिए। आप प्रिंसिपल किसके लिए बन करके बैठे हैं वहां पर? उन छात्रों के लिए बन करके बैठे हैं ना। उसी तरीके से चुनाव आयोग है। अगर पार्टियों को कोई दिक्कत हो रही है, एक बार दिक्कत हुई है, 2 बार दिक्कत हुई, 4 बार दिक्कत हुई है, चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम ही इन दिक्कतों को दूर करना है। चुनाव आयोग का काम ही यह है कि अगर कोई आरोप लग रहे हैं तो उस पर सफाई देना है। अब देश में 2 चुनाव आयोग नहीं हो सकते हैं कि चलिए 6 महीने पहले आपने उससे पूछा था, अब 6 महीने बाद में आप इससे पूछ लीजिए। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हम जो है वो एक बार जाकर के मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और मुंबई हाईकोर्ट ने नहीं सुना तो हम एक याचिका जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर देते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं सुन रहा है तो चलिए इसको अपने किसी और व्यक्ति से बोल करके और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जवाब दिया उसको लेकर के कांग्रेस ने इसको गंभीरता से लेते हुए कहा है कि हम कानूनी कार्रवाई के लिए भी आगे जा सकते हैं, और जिस तरीके का आपका ये व्यवहार है यह हमें मजबूर कर रहा है। अब वाकई जो है वो चुनाव आयोग को क्या कानून के दायरे में ले जाकर के कांग्रेस पार्टी वो जवाब देने के लिए मजबूर करेगी? क्या अब हम इस बात का जवाब जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा न्यायालयों के अंदर देखेंगे कि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं ईवीएम की बैटरी को लेकर के या दूसरे जो आरोप है उनको लेकर के, कि वो चुनाव आयोग जो है वो न्यायालयों में जाकर के, अदालतों में जाकर के उसका जवाब देता है? बाकी मामला जो है वो गर्म है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इसको कहां तक लेकर के जाती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।